इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक को लेकर याचिका की खबर आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। बता दें याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मसले पर जो मांग है वो ये कि ईसी की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाई जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए लाए गए जो कानून है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है नई याचिका में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर अब ये मांग कर दी गई है कि नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर पहले ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो सीईसी एक्ट 2023 है उसकी वैधता को चैलेंज करते हुए याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी। तो इस खबर पर आगे अपने संवाददाता से बात करें उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ईसी की नियुक्ति कैसे होती है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। कानून मंत्री की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनेगी। इसके बाद कमेटी में गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव उसमें शामिल होंगे। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण। कमेटी दोनों पदों के लिए 5-5 नामों के 2 पैनल तैयार करेगी। नाम तय होने के बाद पीएम की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी। जानकारी ये भी कि बैठक में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही चुनाव आयुक्त के रूप में 2 व्यक्तियों का नाम तय होगा। इसके अलावा बता दें राष्ट्रपति की तरफ से दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। पीयूष पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, मुझे याद है कि जब नियमों में बदलाव किए गए थे, सीईसी एक्ट 2023 आए थे, तो उसको लेकर विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए थे और ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो नियुक्ति का नया तरीका बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हावी होता हुआ नजर आएगा। अब इसको लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए अभी फिलहाल, मतलब उनका चयन अभी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रतिमा, अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में कहा था कि जब तक कि सरकार इस नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई नियम नहीं तय करती है तब तक जो समिति होगी, यानी कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, सीजीआई होंगे और विपक्ष या फिर जो सबसे बड़ा दल लोकसभा में होगा उसका एक नेता उस समिति में रहेगा। तो इस जो आदेश था उस आदेश के बाद केंद्र सरकार एक संशोधन लेकर आई और फिर नए नियम तय कर दिए। उन नए नियमों में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता और तीसरा जो नामित व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी कैबिनेट मंत्री को समिति में रखा जाएगा। सीजीआई को हटा दिया गया था और यही वजह थी कि उस कानून के नियमन के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई और अभी हाल ही में चूँकि इस मामले पर अब प्रधानमंत्री की जो बैठक होने वाली है समिति की वो 15 मार्च की बताई जा रही है। तो इस स्थिति में एक आवेदन जया ठाकुर जो इस मामले में पिटिशनर है उनकी तरफ से दाखिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि जो नियुक्तियां की जानी है उस पर रोक लगा दी जाए। तो फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखें।